श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे 5 प्रकार के वार पर, अर्थात वार का प्रवेश 5 प्रकार से होता है। आपने पहले ये नहीं सुना होगा, पर आज आप सुनिए। मेरे पास एक बार व्हाट्सएप आ रहा है, फ़ोन भी आ रहा है कि आप ये वार का प्रवेश रात्रि में होता है, संक्रांति के अनुसार होता है, इसको मुझे समझा दो। मैंने कहा भाई साहब, आपने एक प्रकार का पढ़ा है, 5 प्रकार से वार प्रवेश होता है और वो कहते हैं हम वार प्रवेश गलत ले रहे हैं। भाई, अगर संक्रांति के आधार पर किसी ने वार प्रवेश का वर्णन अपनी पुस्तक में कर दिया तो वो उसके आधार पर नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता है कि जिस दिन संक्रांति प्रवेश हुई उस दिन आपके रात को 12 बजे वार प्रवेश हो रहा है, किसी संक्रांति में, किसी में सूर्यास्त पर हो रहा है, किसी में दिन में हो रहा है, तो उस संक्रांति के अंश बीतते जाएंगे, वैसे वार भी बीतता जाएगा। और यदि वार भी बीतता जाएगा और उधर तिथि नक्षत्र के साथ उसका योग बिठाना है तो वो योग कैसे बैठेंगे, सारी अव्यवस्थाएं हो जाएगी। और जब संपूर्ण विश्व में वार एक जैसा माना जा रहा है, अर्थात हिंदू मत से सूर्योदय से सूर्योदय, तो फिर आप इसमें मतांतर क्यों फंसाना चाहते हैं? एक विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप एक प्रकार के वार प्रवेश को लेके बार बार बात कर रहे हैं, तो मैं आपको 5 प्रकार से वार प्रवेश के ऊपर बताता हूं कि 5 प्रकार से वार प्रवेश कैसे होता है। ये मैंने श्री भादो माता पंचांग में बहुत पहले दे दिया था, जो कि श्री भादो माता पंचांग छपा था संवत 2062 का। उसमें मैंने दिया था माध्यन्दिनी शाखा। एक इसका जो है प्रकार है वो है वार प्रवेश के प्रकार। नंबर 1 पर आता है माध्यन्दिनी शाखा। माध्यन्दिनी शाखा के अनुसार जो है, इस शाखा के मतानुसार वार का प्रवेश प्रत्येक दिन में 12 बजे से होगा। अर्थात माध्यन्दिनी शाखा कहती है कि वार का प्रवेश दिन में 12 बजे से होगा, उसके पहले वार नहीं चलेगा। अर्थात जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज बुधवार है और आज बुधवार है, तो आज का बुधवार दिन में 12 बजे से चला और कल की दिन में 12 बजे तक रहेगा और कल 12 बजे और गुरुवार चल जाएगा। अब देखिए ये अव्यवस्था होगी कि नहीं होगी। पाश्चात्य मत नंबर 2 पे आता है। पाश्चात्य मत, पाश्चात्य मत के अनुसार रात को 12 बजे वार का प्रवेश हो जाता है। अर्थात रात की ठीक 12 बजे और हमारी घड़ी, हमारा कंप्यूटर अगला दिन बता देगा। नंबर 3 पर आया लंकोदय के अनुसार। लंकोदय के अनुसार, लंकोदय के अनुसार का अर्थ है कि जब प्रथम बार लंका में सूर्योदय हुआ था तो उसी आधार पर हम हमारे यहाँ का सूर्योदय निकालेंगे, तो वही लंकोदय के आधार पर सूर्योदय होगा। आप देखिए इसका मत मैंने क्या लिखा था। इस मत के अनुसार जिस दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था और प्रथम सूर्योदय जहाँ पर लंका उज्जैन की मध्य रेखा पर हुआ था, उसी समय संपूर्ण विश्व में वार प्रवेश होता है। यानी जिस दिन सृष्टि आरंभ हुई थी उस दिन बेलांतर, सूर्य क्रांति आदि सभी शून्य थे और इस समय स्थानीय काल से रविवार की 6 बजे प्रथम सूर्योदय हुआ। वर्तमान के मध्यम समय के अनुसार 6:27-8 बजे प्रथम सूर्योदय हुआ। यदि हमारे स्थान का वार प्रवेश जानना चाहें तो अपने स्थान के रेखांश व उज्जैन के रेखांश का अंतर करना।
अंतर करके उसमें 4 का गुणा करना। यह गुणनफल मिनट सेकंड में होगा। उज्जैन के रेखांश से पूर्व के रेखांश होने पर 6, 27, 8 में पूर्वोक्त गुणनफल जोड़े, और यदि अपने स्थान के रेखांश उज्जैन के रेखांश से पश्चिम में होने पर पूर्वोक्त गुणनफल 6, 27, 8 में से घटाए। इस प्रकार प्राप्त अंतर घंटा मिनट सेकंड में प्रतिदिन वार प्रारंभ का समय प्राप्त होगा। अब चाहे सूर्योदय कभी भी हो, यदि यह विधि समझ में नहीं आए तो फिर सिर्फ अपने पंचांग, श्री भादोमाता पंचांग में दी गई अक्षांश आदि सारणी से अपने नगर या समीप के नगर के देशांतर मिनट सेकंड उठावे। यदि ये धन हो तो 6, 27, 8 में जोड़कर प्राप्त योगफल में से 3, 28 मिनट सेकंड घटावे। यदि आपके स्थान का वार प्रवेश समय, यही आपके स्थान का वार प्रवेश समय होगा, और यदि देशांतर मिनट सेकंड ऋणात्मक हो तो उपरोक्त देशांतर को 6, 27, 8 में से घटाकर इस अंतर में से 3, 28 मिनट सेकंड और घटावे। प्राप्त अंतर ही आपके स्थान का वार प्रवेश का समय होगा। उदाहरण, काशी का वार प्रवेश ज्ञात करते हैं। काशी के देशांतर प्लस 32, 36 हैं। देशांतर धनात्मक होने से इनको 6, 27, 8 में जोड़ा तो 6, 59, 44 योगफल प्राप्त हुआ। इस योगफल में से 3 मिनट 28 सेकंड घटाए तो अंतर 6, 56, 16 हुआ। यही वार प्रवेश का समय हुआ। अर्थात वहां पर 6:56 16 सेकंड पर वार प्रवेश होगा, चाहे वहां सूर्योदय कभी भी हो। तो ये हमारी नंबर 3 की विधि है लंकोदय के अनुसार। अब नंबर 4 वाली विधि पर आते हैं। नंबर 4 वाली विधि क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि उदय व्यापिनी शाखा, उदय व्यापिनी शाखा या मत जिसको कह सकते हैं। तो इस मत के अनुसार जब सूर्योदय होगा तब आपका नया वार प्रवेश होगा, और इसको सभी हिंदू धर्मावलंबी मानते हैं। और यही सर्वमान्य मत है कि उदय जब हुआ तब आपका वार प्रवेश हो गया। और यदि उसको साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से भी समझना चाहें तो आप होरा के आधार पर इस उदय व्यापिनी मत को जब समझेंगे तो आप कहेंगे कि वास्तव में ये जो मत है उदय व्यापिनी वाला, ये वैज्ञानिक हैं और यही सत्य और सही है। अब चलते हैं नंबर 5वां। नंबर 5वां ये कहता है कि सूर्योदय सूर्यास्त अर्धरात्रि में वार प्रवेश, मतलब सूर्योदय पे भी होगा, सूर्यास्त पर भी होगा, अर्धरात्रि में भी वार प्रवेश होगा। सूर्योदय, सूर्यास्त, अर्धरात्रि में वार प्रवेश। देखिए, एक तो सूर्योदय पर, एक सूर्यास्त पर और एक अर्धरात्रि में वार का प्रवेश होगा। मैंने ये पहले ही बताया था। इसमें देखिए क्या कहा है। उपरोक्त 5वें मत की जानकारी श्री पंडित हीरालाल जी शास्त्री, गायत्री मंदिर शामगढ़ से प्राप्त हुई है। आपका कहना है कि किस मत को माना जाए। आप द्वारा बताया गया मत निम्नवत हैं। अज अली घट मीने भास्करांते प्रियांते सिंह वृष धनु कुलिरे चार्द्रात्रो तुला मिथुन मकर हरि युति प्रभाते। अर्थात मेष वृश्चिक कुंभ मीन में सूर्य में वार प्रवेश सूर्यास्त समय। देखिए मैं लिख देता हूँ, मेष वृश्चिक कुंभ मीन, मेष वृश्चिक कुंभ और मीन, इन राशियों की संक्रांति हो, अर्थात सूर्य इन राशियों पर हो, तब वार प्रवेश अर्धरात्रि में होगा।
सूर्यास्त पर होगा। मेष वृश्चिक कुंभ मीन के सूर्य में वार का प्रवेश सूर्यास्त समय होगा। वृषभ कर्क सिंह धन, वृषभ कर्क सिंह धनु का यदि सूर्य है तो ऐसी स्थिति में वार का प्रवेश अर्धरात्रि, ये वार का प्रवेश होगा सूर्यास्त पर, ये होगा अर्धरात्रि में। और फिर तीसरा जो आता है वो है मिथुन कन्या तुला मकर, मिथुन कन्या तुला मकर, इन राशियों का सूर्य है या संक्रांति है तो वार का प्रवेश प्रातः काल होगा, प्रातः अर्थात सूर्योदय पर वार प्रवेश होगा। अब देखिए इसमें एक बात और उत्पन्न होती है कि मेष संक्रांति आई तो जिस दिन प्रवेश हुई उस दिन सूर्यास्त पर होगा, तो उसके जैसे जैसे अंश बीतते जाएंगे वैसे वैसे आपका वार भी बीतता जाएगा, उसका भुक्त भोग्य भी निकालना पड़ेगा। अब मान लिया जाए कि आज बुधवार लगा, मेष संक्रांति मान लेते हैं एक मिनट के लिए, मेष संक्रांति है और आज सूर्यास्त पर बुधवार लगा और कल वृषभ संक्रांति लग जाती है दिन में, ठीक है, आप समझना, मेष संक्रांति सूर्यास्त पर वार लगा बुधवार और कल वृषभ संक्रांति लग जाती है तो वार का प्रवेश अर्धरात्रि में होगा। अर्थात आज जो सूर्यास्त पर वार चला वो कल के सूर्यास्त तक और कल की अर्धरात्रि तक रहेगा, अर्थात 24 और 6 30 घंटे का वार हो जाएगा। तो क्या 30 घंटे का वार उपयुक्त है? नहीं है। तो इस प्रकार आप ये पांचों मत समझ चुके होंगे और इस पर मैंने और क्या लिखा है वो भी पढ़ के सुना देता हूं। यह मत उपयुक्त नहीं है, पांचवा वाला, ये वाला मत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि माना सिंह का सूर्य है तो वार प्रवेश अर्धरात्रि में यानी रात्रि 12 बजे होगा और यदि उसी समय रात्रि 1 बजे कन्या का सूर्य लग गया तो वार प्रवेश प्रातः ही हो जाएगा। अब देखिए सिंह का सूर्य है तो अर्धरात्रि, आज अर्धरात्रि माना आज सिंह संक्रांति है तो आज अर्धरात्रि में बुधवार लगेगा और अर्धरात्रि का अर्थ है 12 बजे, माना मध्यम मान से मान लेते हैं 12 बजे और 1 बजे अगर कन्या संक्रांति लग जाती हैं तो प्रातः काल ही आपका वार बदल जाएगा, अर्थात गुरुवार हो जाएगा। तो अर्धरात्रि में बुधवार लगा और प्रातः काल गुरुवार लग गया तो 6 घंटे का बुधवार रहा। क्या ये उपयुक्त है? अब देखो और पढ़ के बताता हूं। और यदि उसी समय रात्रि 1 बजे कन्या का सूर्य लग गया तो वार प्रवेश प्रातः ही हो जाएगा। ऐसी स्थिति में यदि रात्रि में सिंह के सूर्य में रविवार प्रारंभ हुआ और अर्धरात्रि व सूर्योदय के मध्य कन्या का सूर्य लग जाता है तो प्रातः सूर्योदय के साथ ही सोमवार हो जाएगा। ऐसी स्थिति में रविवार मोटे रूप से 6 घंटे का ही होगा, जो कि शास्त्र संगत नहीं है। यदि हम इस समय होरा पर विचार करें तो 6 घंटे में ही रवि के अंतर्गत आने वाले सप्तवारों की 24 होराएं आएगी। इससे एक होरा मात्र 15 मिनट की होगी। इससे महत्वपूर्ण योगों का निर्णय, होरा निर्णय, मुहूर्त निर्णय में गंभीर समस्या खड़ी हो सकती हैं। उपरोक्त मत दिन शुद्धि दीपिका लेखक जयप्रभ मुनि श्रमण जैन मुनि द्वारा रचित में बताया गया है। उपरोक्त पांचों मतों में से उदय काल पर वार प्रवेश को ही माना जाना चाहिए। अर्थात ये जो हमारा उदय व्यापिनी मत है ये ही वैज्ञानिक आधार पर सत्य और सही है। अगर इसके आधार पर आप अगर यहाँ वार प्रवेश निकालने बैठे तो बड़ी भारी समस्या से ग्रसित हो जाएंगे और व्यर्थ के चक्कर में पड़ने की बजाय हम जो चला रहे हैं उसी को चलाएं तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। फिर भी यदि आपके दिमाग में आ ही रहा है नहीं साहब मैं तो वो वहाँ लिखा है इसलिए मान लूँ,
तो हमारे जो ज्योतिष शास्त्र में कई उटपटांग लेखक भी हुए हैं जिनने उटपटांग लिख डाला, तो उसको नहीं माना जा सकता है। जो वैज्ञानिक आधार पर सत्य हैं उसको ही सही माना जाएगा। ये जयप्रभ विजय मुनि ने भी जो लिखा है वो इनने अपना हिसाब से नहीं लिखा है, ये प्राचीन पुस्तक में एक मत लिखा हुआ था उससे लिया है, और प्राचीन पुस्तक में भी किसी ने ऐसे ही लिख डाला और उनने भी ये नहीं लिखा कि आप इसको माने। जयप्रभ विजय मुनि का ये नहीं कहना है कि आप इसको माने। उनने दिन शुद्धि दीपिका में लिखा कि एक मत ऐसा भी शास्त्रों में प्राप्त होता है। इससे हम ये नहीं कह सकते हैं कि जैन मुनि ने गलत लिखा है। उनने गलत नहीं लिखा, उनने कहा ये ऐसा मत भी शास्त्रों में उपलब्ध है, पर उसको माना नहीं जा सकता है क्योंकि वो शास्त्रीय आधार पर सत्य नहीं है। किसी ने मनोरंजनार्थ लिख डाला, कुछ भी लिख डाला। ऐसे हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई चीज़ें लिखी हुई हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अब क्या करें। एक मत मिलता है कि आप यदि विवाह लग्न में सप्तम को छोड़कर केंद्र त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हो तो वो सारे दोष दूर कर देते हैं, उसमें विवाह कर लेना चाहिए। अब सोचिए कि यदि सप्तम भाव में सूर्य राहु की युति है और त्रिकोण में गुरु बैठा है तो वो सप्तम जन्य दोष को कैसे दूर कर देगा। सप्तम पत्नी या पति का स्थान है, अब गुरु उसको देख भी नहीं रहा है तो वो कैसे दूर कर सकता है। पर ऐसे कुछ जो भाग हैं वो लोगों ने ऐसे उठा के डाल दिए और वो वैसे चले आ रहे हैं। अगर केंद्र और त्रिकोण में स्थित बृहस्पति सारे दोष दूर करता तो व्यक्ति में कोई तकलीफ ही नहीं आती। मेरे त्रिकोण में बृहस्पति बैठा हुआ है पंचम भाव में, तो मेरे में कोई कष्ट नहीं आना चाहिए, मैं जो चाहूँ वो हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। मेरा भी स्वास्थ्य खराब होता है, मेरी पत्नी का भी स्वास्थ्य खराब होता है, मेरे बच्चों का भी स्वास्थ्य खराब होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि गुरु त्रिकोण में बैठा है, पर यह सत्य नहीं है। इसलिए कुछ बातों को नहीं मानना चाहिए जो उटपटांग लिखी गई हो। आप शायद मेरी बातों से संतुष्ट हो गए होंगे, और यदि फिर भी असंतुष्टि हो तो आप अपने स्तर से इस पर और विचार करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं इससे अधिक इस पर और नहीं बता सकता क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। अलग दूसरे वीडियो पर भी हमें ध्यान लगाना है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और लाल कलर का बेल आइकन वो सब्सक्राइब बटन दबाएं, उसके बाद बेल आइकन उसको भी दबाएं ताकि आपको समय समय पर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आप लाइक का बटन भी दबाएं ऊपर अंगूठे वाला, उसमें आपका कुछ नहीं लग रहा है। जैसे आप वीडियो देख रहे हैं उसके बाद देखते हुए भी उसको दबा देंगे तो कुछ नहीं जा रहा है। फिर और आपको मेरा काम गलत लग रहा है तो उल्टा लटका हुआ अंगूठा भी दबा सकते हैं, उसमें भी कुछ नहीं लग रहा है, फट से दबाया और ये लग जाएगा कि एक व्यक्ति दो व्यक्ति इसको डिसलाइक करते हैं अर्थात पसंद नहीं करते हैं। तो आप ये अवश्य ही करें, और आप जितने ज़्यादा लाइक करेंगे, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, मैं उतने ही अधिक से अधिक जानकारियाँ लेकर आपके सामने उपस्थित होता रहूँगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।